सो गाइस, जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें अपने घर के लिए एक हीटर ले लेना चाहिए। लेकिन लेना कौन सा चाहिए, ये सबको ही कंफ्यूजन होती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी हेलोजन हीटर्स क्या होते हैं एंड कार्बन हीटर्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है एंड आपको कौन सा लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी 5 ब्रांडेड हीटर्स। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली ना, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक बहुत ही सस्ता और बढ़िया हीटर आपको विंटर्स के लिए मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर लेना। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हेलोजन हीटर्स से। हेलोजन हीटर्स एंड कार्बन हीटर्स दोनों की लुक जो है ना, वो देखने में आपको कहीं ना कहीं भाई बहन लगती होगी। लेकिन हेलोजन हीटर्स जो होते हैं उनके अंदर हेलोजन लाइट्स लगी होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी ऑन होते ही जैसे ही उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हेलोजन हीटर की रॉड 10 सेकंड के अंदर अंदर गर्म हो जाती है और हमारे रूम को वार्म करना स्टार्ट कर जाती है। हेलोजन हीटर नाम से ही हमें पता चल रहा है, उनकी जो रॉड्स की लाइट होती है ना, वो थोड़ी ज्यादा ब्राइट होती है, जो कि हमारी आईज के अंदर अगर हम कंटिन्यूअसली देखते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आईज के अंदर थोड़ा सा हेवीनेस आनी स्टार्ट हो गई है। जितने भी हेलोजन हीटर्स आते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, आप उनको एक रूम से दूसरे रूम में इजीली लेके जा सकते हो। एंड हेलोजन हीटर्स को हम यूज कर सकते हैं अपने बेडरूम्स के अंदर, लिविंग रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो और ये सेफ होते हैं। ऐसा कोई इसके अंदर कोई करंट के कोई चांसेस नहीं होते हैं। सो कार्बन हीटर की अगर मैं बात करूं, कार्बन हीटर हेलोजन हीटर देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी जो रॉड्स होती हैं वो कार्बन फाइबर रॉड्स होती हैं। इनकी भी वर्किंग सेम होती है हेलोजन हीटर जैसी। जैसे ही इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जैसे ही हम प्लग ऑन करते हैं, इनके अंदर करंट पास होना शुरू हो जाता है और ये रॉड्स 20 to 30 सेकेंड्स के अंदर हमारे रूम के अंदर इंफ्रारेड रेज के थ्रू रूम को गर्म करना स्टार्ट कर देती है। कार्बन हीटर की जो लाइट होती है ना, वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है कंपैरिजन अगर हम करते हैं हेलोजन हीटर से। हेलोजन का नाम ही हमें पता चल रहा है, जैसे हेलोजन लगी होती है ना, उसकी जो लाइट है वो थोड़ी ज्यादा होती है और जो कार्बन हीटर्स की लाइट है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। सो अगर आप इसको नाइट में यूज करेंगे ना, तो हेलोजन हीटर्स, कई लोगों को ना प्रॉब्लम होती है कि रूम के अंदर थोड़ी सी भी रोशनी आ जाए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उन लोगों के लिए कार्बन हीटर मैं रेकमेंड करूंगी। अगर आपको लगता है कोई बात नहीं, थोड़ी सी लाइट जल रही है, तो आप हेलोजन हीटर भी ले सकते हैं। सो ओवरऑल दोनों हीटर्स की अगर हम बात करें, लाइट का डिफरेंस है 10 सेकंड्स, हीटिंग का डिफरेंस है। कार्बन हीटर 10 सेकंड बाद हीट होना स्टार्ट होते हैं और दोनों ही इक्वली गुड होते हैं हमारे बेडरूम्स के लिए, हमारे लिविंग रूम के लिए, हमारे ड्राइंग रूम के लिए, ऑफिस के लिए, कहीं पर भी आप इनको यूज कर सकते हैं। एंड ये दोनों हीटर्स ही पेट फ्रेंडली होते हैं एंड पोर्टेबल भी होते हैं साथ साथ। सो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया हेलोजन एंड कार्बन हीटर का। अब स्टार्ट करते हैं 5 ऐसे हीटर्स जो आप इस विंटर्स में अपने घर के लिए ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराजा व्हाइट लाइन का हीटर आता है हेलोजन लावा न्यू करके। ये जो हीटर है ये हेलोजन हीटर है, ये 1200 वॉट्स के अंदर आता है। इसके अंदर हमें 3 रॉड्स मिलती हैं। आप इनके अंदर 400, 400 एंड 400 3 रॉड्स को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो 400 की एक रॉड चला लो, चाहो तो आप 800 वॉट चला लो, चाहो तो आप 1200 वॉट चला लो। होता है ना कई बार अगर बहुत ठंड नहीं पड़ रही तो आप इसमें हीट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी जो बॉडी है वो शॉक प्रूफ बॉडी है। अगर आप हीटर को 2 घंटे भी चला लोगे तो इसकी बॉडी जो है वो ठंडी ही रहेगी, बॉडी गर्म नहीं होगी। जो फ्रंट में रॉड्स होती है सिर्फ वही वाला पार्ट गर्म होता है। फ्रंट साइड में आपको एक मैश मिल जाएगी जो कि सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होती है। और इसका जो बेस्ट पार्ट है ना, ये वाला हीटर 180 डिग्री तक रोटेट हो सकता है, इसे बोलते हैं ऑसिलेशन। इसका ये बेनिफिट होता है कि आप एक साइड पर बैठे हैं कंटिन्यूअसली, अगर हीटर हमारे सामने पड़ा है तो हमें डायरेक्टली हीट मिल रही है। कई बार क्या होता है ना कि पूरे रूम को वार्म करने के लिए ये हीटर को रोटेट करना बहुत जरूरी होता है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी क्वार्ट्ज हीटर की। क्वार्ट्ज हीटर छोटे हीटर्स होते हैं 800 वॉट के, तो उनके अंदर रोटेशन नहीं होती। इसकी अगर लुक की बात करूं तो अच्छी है काफी, व्हाइट एंड रेड कलर के अंदर आता है और इसके अंदर हमें दिया होता है टिप ओवर सेफ्टी स्विच। इसके नीचे अगर हम देखेंगे ना तो एक छोटा सा व्हाइट कलर का बटन लगा हुआ है। इन केस हीटर चलते चलते किसी पेट ने या किसी बेबी ने घर के अंदर हीटर को इधर उधर कर दिया, ये हीटर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा और ये हीट होना अपने आप ही बंद हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी फीचर है। और अगर इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस की बात करूं तो वो बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इंस्टॉल करने के अंदर। एक बेस लगाना है, 2 पेच लगाने और हीटर आपका रेडी टू यूज हो गया। सो इस हीटर की प्राइस की बात करेंगे वीडियो के एंड में, ताकि आप पहले सारे हीटर्स देख लें, बाद में आपको मैं प्राइस कंपेयर भी करके दिखा दूं। सो नेक्स्ट ब्रांड है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन का जो मॉडल नंबर है वो है इंस्टा कोजी। ये भी एक हेलोजन हीटर है। क्रॉम्पटन का हीटर भी आता है 1200 वॉट्स के अंदर। अगेन सेम महाराजा की तरह इसके अंदर भी हमें मिलती हैं 3 रॉड्स। 3 रॉड्स के अंदर आप तीनों रॉड्स को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, 400, 400, 400। हीट के अकॉर्डिंगली, नीड के अकॉर्डिंगली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें भी हमें दिया हुआ है एक टिप ओवर सेफ्टी स्विच। अगर हीटर कहीं लुढ़क पुढ़क जाता है तो आपको डरने की कोई बात नहीं होती है, हीटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा।
इसको आप इजीली कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। ऊपर एक हैंडल दिया होता है जिसको आप कहीं पर भी पकड़कर एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इसकी बॉडी की बात करूं तो वो भी सेम है, एबीएस बॉडी के अंदर हमें मिलता है। ये भी शॉक प्रूफ होता है, कोई ऐसे कोई करंट लगने के चांसेस नहीं है। लेकिन बस ये ध्यान रखना, जो फ्रंट में स्टील मैश होती है ना, वो बहुत अच्छी गर्म हो जाती है, क्योंकि 1200 वॉट कम नहीं होता। सो फ्रंट पे आपने टच नहीं करना, बाकी आप बॉडी को आगे पीछे कहीं पर भी टच कर सकते हैं। सॉरी, आगे नहीं, सिर्फ उसकी जो हैंडल होता है वहां पर। इस हीटर के अंदर भी हमें सेम 180 डिग्री तक की ऑसिलेशन मिलती है, मतलब कि 180 डिग्री तक हम इस हीटर को रोटेट कर सकते हैं। अगर महाराजा व्हाइट लाइन एंड क्रॉम्पटन हीटर को मैं कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट दोनों की लुक सिमिलर है। वो व्हाइट एंड रेड कलर में था, ये ग्रेइश ब्लैक कलर के अंदर आता है। वो भी 1 ईयर वारंटी के अंदर आता है एंड ये भी 1 ईयर वारंटी के अंदर आता है। सो थर्ड हीटर की बात करते हैं। अब जो हीटर मैं आपको दिखाऊंगी ना, वो है कार्बन हीटर। ये महाराजा व्हाइट लाइन का हीटर है, इसका मॉडल है कार्बन नियो लावा। सबसे पहले इसके लुक एंड डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो इसका जो कलर है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर मैं बात करूं महाराजा के हेलोजन हीटर से, तो वो थोड़ा रेड एंड व्हाइट ना कलर मुझे पर्सनली नहीं पसंद, ब्लैक वाला मुझे ज्यादा पसंद आया। और अगर आपको लगता है कि आपके इंटीरियर से रेड मैच कर रहा है तो आप वो भी ले सकते हो। ये मत कहना कि गरिमा आपने बोला कि पसंद नहीं आ रहा। हीटर की क्वालिटी वो भी अच्छी है। तो चलो बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। सो ये वाला मॉडल 1200 वॉट्स के अंदर आता है। इसमें भी 3 रॉड्स हमें मिलती हैं, 400 400 400 करके आप चला सकते हो। एबीएस बॉडी है, शॉक प्रूफ बॉडी है, और सेम इसके अंदर भी हमें मिलता है टिप ओवर सेफ्टी स्विच, और इसको भी हम 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। सेम वही जो हमने हेलोजन हीटर के अंदर देखा था महाराजा व्हाइट लाइन में। अब मैं आपको महाराजा व्हाइट लाइन का हेलोजन एंड कार्बन में अगर डिफरेंस बताऊं ना, तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है। जो कार्बन हीटर की जो लाइट जब जलती है ना, तो वो हमारी आईज पर एकदम से प्रेशर नहीं बनाती है। हेलोजन हीटर की अगर मैं लाइट की बात करूं, जैसे ही वो हेलोजन हीटर ऑन होता है, उसकी एक रॉड जलेगी, 2 जलेंगी, 3 जलेंगी, तो रात को जब हम सो रहे होंगे ना, तब वो हमें आईज के अंदर थोड़ी सी इरिटेट करती हैं। सो कार्बन हीटर के अंदर आपको लाइट जो है ना, रात को सोते वक्त परेशान नहीं करेगी। कई बार आपने नोटिस करा होगा कि घर के बाहर या कहीं पे शादियों में हेलोजन लगती है। अगर हम हेलोजन को कॉन्टिन्यूसली देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार आंखों में ना कुछ चुभ रहा है। मतलब मैंने ये चीज फील करी हुई है, शायद आपने भी जरूर करी होगी। सो यही डिफरेंस है बेसिकली हेलोजन हीटर एंड कार्बन हीटर के अंदर। सो फोर्थ हीटर की बात करते हैं, वो है हेवल्स का कार्बन हीटर, जिसका मॉडल है वेल्थ्रो। सो ये वाला जो हीटर है ना, थोड़ा सा ना प्रीमियम हीटर्स के अंदर आता है, जबकि इसकी वॉटेज कम है। अभी तक आपको मैंने 3 हीटर्स दिखाए हैं, वो तीनों के तीनों 1200 वॉट के अंदर थे। ये वाला हीटर आएगा 1000 वॉट के अंदर। उनके अंदर 3 रॉड्स थी, इनके अंदर 2 रॉड्स आएंगी। जैसे मैंने आपको पहले वाला हीटर दिखाए हैं, सारे 400 400 400 करके आप उनको ऑन कर सकते हो। ये जो हीटर है 1000 वॉट के अंदर आता है, लेकिन इसके अंदर जो एक रॉड है ना, वो 500 वॉट की आएगी। तो 500 टोटल हो गया 1000। इसके अंदर भी हमें मिलता है टिप ओवर सेफ्टी स्विच। तो ओवरऑल अगर हेवल्स के हीटर की मैं बात करूँ ना, इसकी लुक तीनों हीटर से अभी तक डिफरेंट थी। थोड़ा सा ना टॉवर लुक के अंदर इसको दिया हुआ है। ऑसिलेशन इसमें भी मिलेगी आपको 180 डिग्री तक, आप इसको भी रोटेट कर सकते हो। ये हीटर 2 साल वारंटी के साथ मिलता है। प्राइस आपको मैं लास्ट में बताऊंगी। तो गाइस अब बात करते हैं 5th हीटर की, जो कि है महाराजा व्हाइट लाइन का कार्बन हीटर। इसका मॉडल है ओमीफ्लक्स। अगर मैं इसकी लुक की बात करूँ ना, तो बहुत ही प्रीमियम लुक है इसकी। व्हाइट एंड चेरी कलर, चेरी रेड जैसा कलर होता है वैसा रेड है ये। लुक बहुत अच्छी है, डिजाइन बहुत अच्छा लगा मुझे। ये वाला हीटर भी हमें मिलता है 1000 वॉट के अंदर। रोटेशन आप इसमें भी कर सकते हो। टिप ओवर सेफ्टी स्विच इसमें भी आता है। शॉक प्रूफ बॉडी है, एबीएस बॉडी है। हीटर के टॉप लेफ्ट पर आपको बटन्स दिए हुए हैं, जिसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। ऑन ऑफ के लिए बटन्स दिए हुए हैं, हीट सेटिंग्स के लिए बटन्स दिए हुए हैं। सो गाइस अगर ओवरऑल ओमीफ्लक्स की बात करूँ ना, तो ये हीटर बहुत ही प्रीमियम है, लुक वाइज भी, और इसकी जो डिजाइन है ना, वो बहुत डिफरेंट है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। ये हीटर हमें मिलता है 1 साल वारंटी के साथ। सो गाइस मैंने आपको 5 हीटर्स दिखाए हैं, जिसमें से 2 हेलोजन हीटर्स हैं और 3 कार्बन हीटर्स हैं। अब वीडियो को आपने पूरा एंड तक देख लिया है, आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि अगर आपकी आईज में आपको लगता है रात को ज़रा सी भी रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, तो आपको कौन सा हीटर लेना चाहिए? ऑफ कोर्स कार्बन हीटर। अगर आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़ी सी तो लाइट है, महीने की ठंड है, पैसे बचा लेते हैं, तो आपको हेलोजन हीटर ले लेना चाहिए। अगर हम दोनों हीटर्स की बात करें ना, लुक काफ़ी सिमिलर है, फीचर्स काफ़ी सिमिलर है सबके अंदर। आप इजीली सबको कैरी करके ले जा सकते हो। पोर्टेबल हीटर्स हैं, ज़रूरी नहीं है आपको हर रूम के लिए हीटर लेना है। आपको अगर एक रूम में आप बैठे, दूसरे रूम में आपको कैरी करके ले जाना है, इजीली पोर्टेबल हीटर्स हैं। सारे ब्रांडेड हीटर्स हैं, विद वारंटी आते हैं। हेवल्स के अंदर 2 इयर्स वारंटी मिल रही है हमें, एंड बाकी सारे ब्रांड्स के अंदर 1 ईयर वारंटी मिल रही है। सो अगर प्रीमियम हीटर्स की बात करें कि आपको मतलब बिल्कुल बेस्ट हीटर लेना है कार्बन हीटर, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगी, आपको ओमीफ्लक्स लेना चाहिए महाराजा व्हाइट लाइन का। एंड अगर आपको एक बेसिक हीटर चाहिए, तो आपको लेना चाहिए लावा हेलोजन हीटर। वो भी बहुत अच्छा हीटर है, मैंने भी यूज करा हुआ है। सो अगर आपको एक बजट फ्रेंडली हीटर चाहिए ना, तो आप महाराजा का लावा नियो भी ले सकते हैं।
वो बहुत अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब सारे मॉडल्स की प्राइजेस की बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था महाराजा व्हाइट लाइन का हेलोजन हीटर, उसकी MRP है 3599 और उसका बेस्ट प्राइस है 2499। क्रॉम्पटन का जो हीटर मैंने आपको दिखाया था उसकी MRP है 4400 रुपीज और उसका बेस्ट प्राइस है 2899। सो महाराजा व्हाइट लाइन का जो कार्बन नियो हीटर है उसकी MRP है 3999 और अभी बेस्ट प्राइस उसका चल रहा है 2850। हेवेल्स का जो वॉल्थ्रो मॉडल है उसकी MRP है 6495 और अभी का बेस्ट प्राइस है उसका 3799। महाराजा व्हाइट लाइन का जो ओमीफ्लक्स हीटर है उसकी MRP है 5499 और अभी है वो 4000 रुपीज का। सो MRP एंड प्राइस मैंने आपको बता दिए। वारंटी सबकी 1 ईयर है एक्सेप्ट हेवेल्स। सो गाइस इन सबके ना बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आपको अपनी नीड के हिसाब से जो भी हीटर लेना है आप ले लेना। तो ये जो प्राइस मैं आपको बता रही हूँ ये उस दिन का है जिस दिन मैंने वीडियो शूट की है। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी ना प्राइस चेंज हो जाता है, तो जितनी जल्दी आपको हो सके ना वीडियो मिल जाए आप हीटर ले लेना, क्योंकि ठंड बढ़ती है तो साथ साथ कंपनी प्राइस भी बढ़ा देती है। सो एक छोटी सी टिप मैं आपको और दे देती हूँ, कभी भी आप हीटर को ऑन करो अगर बहुत छोटा सा रूम है, लाइक ये जो हीटर्स होते हैं ना ये 15 बाय 15 10 बाय 15 के बेडरूम्स के लिए रिकमेंडेड होते हैं। अगर आपका रूम बहुत छोटा है, लाइक आपको लगता है कोई केबिन है 8 बाय 10 का और आपने बड़ा हीटर ले लिया, सो उसके अंदर ना थोड़ा सा दरवाजा, लाइक आपका जो विंडो है या दरवाजा है इतना सा खोल दोगे ना, सो उससे ये बेनिफिट मिलता है कि अंदर बहुत ज्यादा हीट नहीं हो जाती है और थोड़ी सी ना रूम के अंदर वेंटिलेशन बनी रहती है। अगर आप डोर ओपन नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर आप हल्का सा डोर ओपन कर दोगे ना तो इससे क्या होता है रूम के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना वो बहुत ज्यादा बर्न नहीं होती। वैसे तो ये हीटर्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर आपने बड़े बेडरूम में लगाया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है। अगर बहुत छोटा एरिया है तो आप इस चीज का ध्यान रखना। सो मैंने एक क्वार्ट्ज हीटर की भी वीडियो बनाई थी। अगर आपको लगता है 800 वॉट के अंदर एक बहुत छोटे बेडरूम के लिए या बहुत छोटे एरिया के लिए आपको हीटर देखना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वो भी देख सकते हैं। आपको ओवरऑल 1000 रुपीज के अंदर भी एक बहुत छोटा सा अच्छा सा क्यूट सा हीटर मिल जाएगा। सो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। हीटर से रिलेटेड या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे गिव अवेज आ रहे हैं। न्यू ईयर भी आ रहा है, क्रिसमस भी आ रहा है, EBR की तरफ से आपको बहुत अच्छे अच्छे गिव अवेज मिलने वाले हैं और हो सकता है वो लकी विनर आप भी हो। सो हम लोग लाइव गिव अवेज निकालते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।